भारत की कोशिशें लगातार रंग लाती हुई नजर आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कनाडा से डिपोर्टेशन की आशंका झेल रहे कुछ छात्रों को वहां स्टे ऑर्डर मिल गया है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री से बात की थी और विदेश मंत्रालय और टोरंटो के भारतीय कॉन्सुलेट ने भी लगातार कोशिशें की हैं। और कनाडा से अब ये कहा गया है कि भारतीय छात्रों की गलती नहीं है, उनके साथ वीजा फ्रॉड हुआ, लिहाजा मानवीय रुख अपनाया जाए, स्टे का स्वागत है। इससे पहले सरकार ने कनाडा की भारतीय छात्र लवप्रीत के डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी थी। उसे फोन कर इस बात की जानकारी दी गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह जुड़ गए हैं। उमा, एक बड़ी राहत की खबर ये छात्रों के लिए आ रही है क्योंकि बड़ी तादाद में वहां पर छात्र फंसे हुए हैं। इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल रही है इन छात्रों को स्टे मिलने को लेकर? जी देखिए अदिति, ये एक राहत की खबर है उन छात्रों के लिए जो डिपोर्टेशन का खतरा यानी कि जबरन वापस भेजे जाने का खतरा झेल रहे हैं। हालांकि जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि ये 700 की तादाद नहीं है बल्कि उससे कहीं कम तादाद है। और कुल कुछ छात्रों को जो स्टे ऑर्डर मिला है उससे उम्मीद जगी है कि उस आधार पर बाकी दूसरे छात्रों को भी राहत मिलेगी। ये जो पूरा मामला बताया गया है उसके मुताबिक ये कि जो छात्र वहाँ पर डिपोर्टेशन का खतरा उठा रहे हैं वो दोबारा हम उमा से यहाँ पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो लवप्रीत के बाद जिसकी छात्र की हम जानकारी दे रहे थे उसके डिपोर्टेशन पर अब रोक लगा दी गई है, उससे फ़ोन कर ये जानकारी दी गई है। हालांकि मीडिया में ये एक खबर जो आ रही है 700 की तादाद, उसको लेकर अभी ये जानकारी भी मिल रही है कि ये संख्या जो है 700 की संख्या नहीं है, छात्रों की संख्या 700 से कम है। लेकिन वो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं कनाडा की, जहाँ पर छात्र जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए धरने पर इस तरह से बैठ गए थे और उनका कहना था कि उनके साथ जो धोखेबाजी हुई है उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उमा एक बार फिर जुड़ गए हमारे साथ, तो उमा अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, देखिए तादाद जो है वो 700 से कहीं कम बताई गई है और जो कुछ छात्रों को जो स्टे मिला है उससे उम्मीद जगी है कि बाकी छात्रों को भी इसी आधार पे राहत मिले। जो ये मामला है 2017 से 2019 के बीच जो छात्र गए वहाँ पे दस्तावेजों के आधार पे गए, उन्होंने वहाँ पे पूरी पढ़ाई भी वहाँ पर की उन्हें दस्तावेजों के आधार पर, और अपनी डिग्री पूरा करने के बाद जब उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया उसके बाद जाकर ये पता चला कि उनके जो कुछ दस्तावेज हैं वो फर्जी हैं। तो इस आधार पर भारत की दलील रही है, विदेश मंत्री ने जो बात की है या फिर जिस तरीके से विदेश मंत्रालय ने कोशिश की है, ये दलील रही है कि गलती छात्रों की नहीं है बल्कि गलती जो जिन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर वहां पे वीजा दिया, तो जो कनाडा के सिस्टम में जो एक छेद है या वहां पे जो कमी रही है उसके आधार पे इन लोगों को वहां पर जो पढ़ाई करने का मौका है वो मिला। और अब ऐसा नहीं हो सकता कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। तो इन कोशिशों के जरिए भारत ने लगातार ये चाहा है कि वहां पे जो छात्र हैं उनको डिपोर्ट न किया जाए। और अब सूत्र ये बताते हैं कि भारत सरकार जो है इस बात से काफी संतुष्ट है कि कुछ छात्रों को वहां पर जो स्टे है वो मिला है। एक प्रक्रिया की बात है, हो सकता है कि जितने भी छात्र जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है उनको सबको स्टे मिल जाए, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो उन्होंने खुद वहां पर अपनी संसद में इस बात को कहा कि जो गलती दूसरे की है उसकी सजा छात्रों को नहीं मिलना चाहिए। तो एक प्रक्रिया है, कनाडा में रूल्स काफी स्ट्रिक्ट किए गए बाद में और उसके आधार पे जो स्क्रूटनी है वही है, उसमें छात्र फंसे हैं। तो अब देखना है कि जो प्रक्रिया वहां पे शुरू हुई स्टे देने की कितने छात्रों को मिलती है और किस तरीके से जो एक कोऑर्डिनेशन विदेश मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है ताकि छात्रों को वहां से लौटना ना पड़े, वो कितना रंग लाता है। क्योंकि कनाडा खुद ये मानता है कि वहां की अर्थव्यवस्था में भारतीय छात्रों का बहुत ज्यादा योगदान है और इस तरह के नेगेटिव स्टेप से इस पे दुरअसर जो है वो पड़ने की आशंका है। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी राहत यहाँ पर कनाडा में फंसे हुए छात्रों के लिए।